आप देख रहे हैं ARTV चैनल। हर साल 5 सितंबर को हिंदुस्तान के स्कूलों और कॉलेजों में यौम असातिज़ा के तौर पर मनाया जाता है। तालीमी इदारों में तलबा व तालिबात की जानिब से डांस परफॉर्मेंस, इससे मुतालिक तकारीर और अपने असातिज़ा के लिए वक्फ करदा मुख्तलिफ किस्म के परफॉर्मेंस के ज़रिए एक शो पेश करके इस दिन को मनाते हैं, जिसका मरकज़ी मौजू डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में होता है। 5 सितंबर 1888 को पैदा हुए हिंदुस्तान के साबिक सदर एस राधाकृष्णन एक मशहूर फ़िलासफ़ी और भारत रत्न अवार्ड याफ्ता होने के साथ साथ ज़िंदगी भर उस्ताद रहे। बगैर किसी नाकामी के तलबा यौम असातिज़ा को बड़े जोश और खरोश के साथ मनाते हैं। अपने असातिज़ा के लिए ख़ास बनाने के तरीक़े तलाश करते हैं। स्कूल को अक्सर तालिब इल्म का दूसरा घर के तौर पर माना जाता है और असातिज़ा को उनके वालिदैन की तौसीह के तौर पर समझा भी जाता है। बच्चे को अखलाक, दयानतदारी, रहमदिली और एजाज़ी की राह पर गमज़ान करने की ज़िम्मेदारी असातिज़ा को दी जाती है, क्योंकि उनकी तरह बच्चों को कोई और मुतासिर नहीं कर सकता। यौम असातिज़ा न सिर्फ डॉक्टर एस राधाकृष्णन की याद को खिराज तहसीन पेश करते हैं, बल्कि उन तमाम असातिज़ा को खिराज तहसीन पेश करने की एक तरीक़ा है जो नौजवानों को अपने कदमों को तलाश करने में मदद करने के लिए अपनी ज़िंदगियां वक्फ करते हैं। इसी के चलते आज जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा में एक प्रोग्राम मुनक़्क़द किया गया, जिसमें तेलंगाना के वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत करते हुए अपने तकरीर के ज़रिए उस्ताद की अहमियत बताई। इस मौके पर बानी जामिअतुल मोमिनात डॉक्टर मुफ्ती हाफिज़ मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी, अल्लामा मुफ्ती सैयद सादिक़ मोइनुद्दीन, प्रोफेसर डॉक्टर सैयद जहांगीर, डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद सिराजुल रहमान उल फ़ारूक़ी, हाफिज़ मोहम्मद निज़ामुद्दीन गौस सूफ़ी क़ादरी, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर साबिर पाशा, डॉक्टर हाफिज़ मुज़फ़्फ़र ख़ान बंदा नवाजी के अलावा दीगर ने शिरकत की। वज़ीर दाखिला के हाथों असातिज़ा में इनामात और असनात की तकसीम भी अमल में आई। बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए वज़ीर दाखिला ने क्या कहा, आइए देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर अशार कहना गलत नहीं होगा। आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना। जी हाँ, आपसे ही सीखा, आपसे ही जाना। आप ही को हमने गुरु है माना। सीखा है सब कुछ आपसे हमने, सीखा है सब कुछ आपसे ही हमने। कलाम का मतलब आपसे ही जाना। ARTV की टीम की जानिब से आप सबको हैप्पी टीचर्स डे। मुफ्ती डॉक्टर मोहम्मद मस्तान साहब की हमेशा कोशिश रही है, जहाँ बड़ी तादाद में लड़कियों को आला तालीम दी जाती है, और जब तक हमारे बच्चियाँ मुफ्ती नहीं तो कम से कम मौलिम और ख़ास तौर से कई आपके पास डिग्रीज है, यहाँ पे काफ़ी बच्चियाँ मुफ्ती भी पढ़ रहे हैं, काफ़ी दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं। और मैं इस मदरसे को आज नहीं परसों से आता हूँ, और मैं कई मदरसों जाता हूँ, पर जब यहाँ आते हैं तो मुझे खुशी होती है। अल्लाह ताला हमारे बच्चों का मुस्तकबिल अच्छा करे, उन्हें अच्छी से अच्छी तालीम दे। अपनी ज़िंदगी ख़ास तौर से लड़कियों का बहुत बड़ा दखल होता है। हमारी लड़की अगर तालीम याफ्ता हो और अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो और अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे, तो बहुत बड़ी तालीम है। ये टीचर्स डे बनाते हैं। टीचर डे का मतलब है कि हमारे एक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जो उनकी मुबारकबादी या सालगिरह मनाने के लिए लोग उनके पास गए, तो उन्होंने कहा कि मेरी सालगिरह मत मनाइए, बल्कि टीचर डे बनाइए। वो टीचर थे, तो इसलिए हम उनकी पैदाइश के रोज सारे हिंदुस्तान में टीचर डे मनाते हैं। मगर इस्लाम के अंदर हर दिन टीचर्स का दिन होता है मेरे हिसाब से, क्योंकि मेरे वालिद हमेशा कहा करते थे, जब भी कोई आप टीचर से मुलाकात करें तो नज़र में नज़र मारते, नज़र उनके कदमों में रहना चाहिए। टीचर का बहुत बड़ा रुतबा होता है। टीचर्स ही होते हैं जो हमको एक अच्छी तालीम देकर अच्छी ज़िंदगी गुजारने का मौका अता करते हैं। और ख़ास तौर से टीचर्स की ये बात है, वो लोग अपनी औलाद से ज़्यादा अपने पास तालीम हासिल करने वाले बच्चों से मोहब्बत करते हैं। जब बच्चों को देखते हैं, उनका चेहरा देखकर ही बोलते हैं, अरे बेटा खाना खाए नहीं खाए, आज चेहरा उतरा हुआ है, क्या बात है। टीचर उसी को कहते हैं, वो देखते ही बच्चों से मोहब्बत करते हैं। और लोग तो हर इंसान अपने बच्चों को चाहता है, पर टीचर वाहिद होते हैं जो दूसरों के बच्चों को चाहते हैं और अपने बच्चों से ज़्यादा अच्छी तालीम देना चाहते हैं। और मैं भी हमारे यहाँ
हमारे हेडमास्टर साहब ये, जब मैं पहला मेरा बजट आया था तो मैं एक सैदाबाद में स्कूल के लिए 2.5 करोड़ रुपए था, 2.5 करोड़ रुपए मैं सैंक्शन किया था और शायद 2 करोड़ में बिल्डिंग बन चुकी है। और जब मैं होम रेवेन्यू मिनिस्टर था तो 3,600 का जमीन भी अलाट करवाया था, क्योंकि तालीम बहुत है। तालीम के बगैर आप मुकम्मल जिंदगी अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकते। और आजकल बात जब से व्हाट्सएप मीडिया निकला है, लोग गैर सोचे समझे गुफ्तगू करते हुए अपनी कमेटी का एक तकरीबन जैसा अच्छा मिजाज था और नाम को भी किस्म से बदनाम कर रहे हैं। मुझे दुख भी होता है, क्योंकि हुकूमत चलती है, हम भी काम करते हैं और हम कभी भी, उस्ताद साहब ने बहुत तारीफ की, मैं आपसे कहता हूँ मैं आपका खादिम हूँ और मैं हमेशा यही समझता हूँ मैं होम मिनिस्टर कभी नहीं रहा, बल्कि आवाम की खिदमत करने के लिए मुझे मौका दिया गया, उसके लिए मैं अपने आप को खादिम समझता हूँ। और कभी भी वक्त की तो कहीं नहीं, संडे आई है, मंडे आई है, जब भी मैं अवेलेबल रहा, बराबर लोगों से मिलता है, लोगों से मिलकर जो है उनके जो मसाइल जानता हूँ। और एक देखिए होम मिनिस्टर का जो मौका मिलता है शायद बहुत कम मिलता है। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद मेरा नंबर 3रा है शायद। पहले मीर अहमद अली खान साहब बने थे और शायद वो 1 साल से ज़्यादा नहीं कर सके, क्योंकि बहुत टफ काम है होम मिनिस्टर का। दूसरी बात MM हाशिम साहब बने थे, वो भी शायद 1 साल के अंदर उन्हें भी रिजाइन देना पड़ा और तीसरी मरतबा मुझे मौका मिला और आप तमाम की दुआ से मैं आज 3 साल करीब मुकम्मल कर चुका हूँ। 4था साल इंशाल्लाह आपकी दुआएं साथ रही तो मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं हलाल रोजी खाऊँ और अखलाक से पेश हूँ। इस्लाम में अखलाक की बड़ी तालीम दी गई। मोमिनात पर हमारे बड़े बड़े मुफ्ती हजरात जो ज़िंदगी भर दर्स देते रहे, उन्हें टीचर्स अवार्ड दिया गया, क्योंकि आज टीचर्स डे। डॉक्टर राधा कृष्णन साहब जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, जब उनकी सालगिरह मनाने के लिए लोग गए थे तो उन्होंने कहा कि सालगिरह मत मनाइए, टीचर्स डे मतलब टीचर्स डे का मतलब जो उस्ताद है उनके लिए एक अच्छे जो भी स्कीम्स आते हैं सरकारी, या उनका इस्तकबाल करना या उन्हें वेलकम करना या उनकी गुलपोशी करना, उन्हें कोई अवार्ड देना, इसके लिए आज ख़ास तौर से जामतुल मोमिनात में हम मुफ्ती मस्तान साहब और मुफ्ती साबिर साहब और हमारे मदद साहब और बहुत से लोग यहाँ पर जो है इस मदरसे को चलाते हैं, बहुत अच्छी तरीके से चलाते हैं। और काफ़ी यहाँ पर काफ़ी तादाद में लड़कियाँ आलिम फाजिल हाफिज़ होती है और यहाँ पर बड़ी बड़ी डिग्रियाँ भी लेती है जो मुफ्ती हजरात की। तो टीचर्स का जो बहुत बड़ा रुतबा होता है, इंसान अगर देखा जाए तो मैं समझता हूँ सबसे अगर कोई प्रोफेशन है जो बेस्ट प्रोफेशन समझिए, रेस्पेक्टेबल प्रोफेशन समझिए, वो टीचर का होता है। टीचर का एहतराम करना चाहिए, टीचर को बताए रास्ते पर चलना चाहिए। और टीचर एक ऐसा होता है जो अपनी औलाद को जिस तरह चाहता है उससे ज़्यादा अपने शागिर्द को चाहता है। दुनिया का हर बड़ा इंसान, उस्ताद अगर अच्छी तरबियत देता है तो बड़ा इंसान बनता है, अच्छी तालीम देता है। तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि टीचर्स का बहुत बड़ा एहतराम करना चाहिए। टीचर्स इंसान की तो अपनी औलाद होती है, उसके लिए सब कुछ करता है, बट टीचर अपनी औलाद नहीं बल्कि अपने शागिर्दों के लिए बहुत कुछ करता है। तो उनका हम एहतराम करना चाहिए, इज़्ज़त करना चाहिए। और आज चूँकि सारे हिंदुस्तान में टीचर्स का दिन मनाया जाता है, उसके लिए मैं ख़ास तौर से जामतुल मोमिनात के ज़िम्मेदारों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। और जो मुफ्ती मस्तान साहब, मुफ्ती साबिर साहब और इनकी इदारे से जुड़े हुए हमारे मुजफ्फ़र साहब, ऐसे बहुत से लोग यहाँ इदारे से ताल्लुक़ रखते हैं। और तालीम देना बहुत बड़ी चीज़ है, दुनिया में इंसान तालीम से ही संवर सकता है। देखिए एक छोटी मिसाल देता हूँ, किले गोलकुंडा में एक पत्थर मिला था जिसे तराशा गया तो कोहिनूर बन गया। तो ये स्टूडेंट भी वही होते हैं, अगर इनको अच्छी तालीम दी जाए तो बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं। आज दुनिया का जो भी बड़ा इंसान है, चाहे वो पॉलिटिकल लेवल से हो या किसी तरीके से हो, चाहे डॉक्टर हो, साइंटिस्ट हो, वो सब टीचर की वजह से बनता है। तो हमारा फ़र्ज़ बनता है टीचर्स का एहतराम करना चाहिए, उनकी इज़्ज़त करना चाहिए। और जो कुछ भी है, हमारे बुज़ुर्गों ने हमसे कहा था जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो कहा था कि टीचर्स की नज़र में नज़र मत मिलाइए, उनके कदमों पर नज़र रख कर बात कीजिए। तो ये टीचर का एहतराम होता है। हम तमाम स्टूडेंट से कहते हैं कि टीचर्स का एहतराम करना चाहिए। लोग टीचर्स का एहतराम करते हैं, वही मंजिल तक पहुँचते हैं। आज जो टीचर्स डे मनाया जाता है, उसमें हम सब स्टूडेंट को भी सबक दिया जाता है और टीचरों को भी यकीनन उनका एहतराम किया जाता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपने लोगों को तालीम देने के लिए वक्फ कर दिए। और यहाँ बड़े बड़े लोग मौजूद हैं, मुफ्ती सादिक मोहद्दीन साहब और हमारे हमारे जहांगीर साहब, जो बहुत बड़े अच्छे मदरसे चलाते हैं, जहाँ से लोग दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर तालीम देते हैं। तो उनका बहुत एहतराम करते हैं और मैं दिल की गहराइयों से इस मदरसे के ज़िम्मेदारों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने हमारे जो बड़े बड़े असातिज़ा है, जिसकी हम हमेशा क़दम चूमते हैं, उनके पेट में उन्हें डालते हैं, उनकी एहतराम करते हैं, उन लोगों को बुलाकर आप लोगों ने अवार्ड नवाजा है। यकीनन वो अवार्ड बहुत छोटा है और उनका इस जगह क़दम रखना
باعث برکت ہے, اس کے لیے میں آپ تمام کو مبارکباد ہے. صاحب محکمہ تعلیم کی صاحب مجھے کل معلوم ہوا, مگر میں خود کافی اقلیتوں کو اوارڈ دے کے آیا ہوں. میں ابھی بتایا ہوں, مجھے کل معلوم ہوا تھا کہ پیپر میں بتائے تھے کہ ایسا, تو جب بھی میں بات کرا عہدیداروں سے بات کیا تو مجھے بتایا گیا کہ ایسا کوئی بات نہیں, میں آج اوارڈ دیا ہوں. آپ دیکھیے اس کے اندر کئی مسلمان ہیں, اس کے اندر ضرور حکومت, کیونکہ سی ایم صاحب ایک واحد آدمی, آپ دیکھتے ہیں آج کے حالات کو کس طرح مقابلہ کرتے ہوئے وہ سیکولرزم کو قائم رکھے. جب تک تلنگانہ راستوں سے ملتی رہے گی سارے لوگوں کے ساتھ انصاف ہوگا, یہ میرا وعدہ ہے. ایک آخری پرسنل اس کے اوپر نریندر مودی کی وزیر اعظم کی تصویر لگ کے آ رہی, کیا ریاستی حکومت کی جانب سے یہ احکامات کیے گئے؟ ایسا کچھ نہیں ہے, لوگ ناراضگی میں لگا رہے ہوں گے کیونکہ گیس کا ریٹ آپ جانتے ہیں بہت بڑھ چکا ہے. آپ کے گھر میں خود آپ کی اہلیہ سے پوچھیے کیا حال ہے, پوچھیے. پہلا جملہ بتائیں گے ارے صاحب گیس کی قیمت بڑھی, اور اہلیہ آپ سے پوچھیں گے کیا حال ہے تو بولیں گے پیٹرول کی قیمت اتنی بڑھ گئی ہے. تو اس سے لوگ ناراض, حکومت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, کسی کا کوئی مسئلہ نہیں, اور ناراضگی کا اظہار ہے, ایسی کوئی بات نہیں. شکریہ. आप देख रहे हैं ARPV